पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जातीय जनगणना की मांग वर्षों वर्षों से हमारे आदरणीय नेता लालू जी करते रहे हैं और एक मौका मिला, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने। हालांकि जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी उनके द्वारा जो पहल किया गया था, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री से सर्वदलीय बैठक मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन केंद्र जब तैयार नहीं हुई जातीय जनगणना करवाने के लिए और बिहार के सौभाग्य से आदरणीय तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई बिहार में, शिक्षक नियुक्ति हुई और भी विभाग में नियुक्ति, लगभग 5 लाख नियुक्तियां हुई। उन नियुक्तियों में जो आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया, उसका लाभ अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अति पिछड़ा को और सामान्य वर्ग में जो गरीब परिवार के थे उनको उसका लाभ मिला। तो आरक्षण का जो कैप था 50%, जब यहाँ पर आरक्षण बढ़ाया गया तो वह 65% हो गया और सामान्य वर्ग वाला अगर 10% जोड़ते हैं तो 75% हो गया। भाजपा शुरू से उसका चरित्र रहा है, वह आरक्षण का विरोधी रहा है। किसी न किसी रूप में वह विरोध करते रहा है। जब भी चाहे आदरणीय जननायक कर्पूरी जी के समय में आरक्षण लागू किया गया हो या आदरणीय बीपी सिंह के समय में मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया गया हो, भाजपा जो है सो किसी न किसी रूप में इसका विरोध ही करते रहा। बिहार में भी हुआ तो इसके खिलाफ में पहले तो जातीय जनगणना के खिलाफ में न्यायालय का सहारा लिया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर आरक्षण का जो सीमा था उसको जो बढ़ाया गया, इसके खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में रिट फाइल किया गया। पटना उच्च न्यायालय उस पर रोक लगा दी कि जो आप बढ़ाए हैं 50% से ऊपर आप आरक्षण नहीं दे सकते। इसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया। अब वो डेट दिया है, सितंबर में सुनवाई होगी, लंबी सुनवाई चलेगी, कब होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर जो आरक्षण का सीमा यहां बढ़ाया गया था उस पर कोर्ट के न्यायालय से उस पर पाबंदी लग गई। अब इसका एक ही मात्र उपाय है कि अनुसूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में, चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग, लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में, स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ, तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि यह जो आरक्षण लागू किया गया है इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं
कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा, और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार, क्योंकि सरकार कभी भी, जो भाजपा जदयू की सरकार रही है, नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है, कभी नहीं चाहती कि नौकरी मिले किसी न किसी बहाने में। पहले भी आप देखे होइएगा, महागठबंधन सरकार बनने के पहले कि लटपटाते रहा है। हो सकता है इसको बहाना के रूप में इस्तेमाल करे और जो नियुक्तियां होने वाली है उसको उठा ले। इसीलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाए हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि जो है सो आप इसको टालिए नहीं। जो प्रक्रिया चल रही है इसमें इस बड़े हुए आरक्षण का लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए, और इसलिए आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में इसको आप शामिल कीजिए। अभी मौका है, आप अगर चाहिएगा तो निश्चित रूप से आपके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एक सुनहरा मौका है कि आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, और इसके नाम पर कि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके नाम पर इसको लटकाने का काम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। अगर कुछ और पूछना आप लोगों को तो पूछ सकते हैं। राजद का स्टैंड क्या होगा? आप लोग क्या सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे? राजद का तो स्पष्ट रूप से इस पर कहीं तो कोई इफ बट है ही नहीं। हम लोग तो जो है सो शुरू से मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ उसी समय से हमारे आदरणीय नेता जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, और इसके पीछे मतलब यही था कि जो वास्तविक आंकड़ा सामने आ जाएगा उस आंकड़ा के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। मौका मिला आदरणीय तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम के रूप में, और वह सामने आया। अब तो सवाल है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो यह मामले नहीं रहता, वो तो जो है तो सरकार बनेगी या 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो जातीय जनगणना होगी, इंडिया गठबंधन का फैसला है, उसके आधार पर जो आंकड़ा आएगा उसके आधार पर जो व्यवस्था की जाएगी।